मजदूरों की बेबसी वाली यात्रा जारी है। गुजरात की सूरत से ये 80 मजदूर 3 लाख रुपए में ट्रक भाड़ा कर चले थे। पहुंचना जमुई था, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने झांसा देकर इन श्रमिकों को हाईवे पर 285 किलोमीटर पहले सासाराम में उतार दिया और फरार हो गया। पैदल चलकर ये मजदूर सासाराम के प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। खाने के लाले पड़े हैं, क्योंकि जमा पूंजी तो ये भाड़े में खर्च कर चुके हैं। मंजिल करीब होने के बावजूद ये इतने थक चुके हैं और टूट चुके हैं कि उम्मीद की किरण इनके लिए मध्यम पड़ती जा रही है। हम लोग 80 हैं सर, कुछ तो भूखे के मारे पैदल चला गया। हम लोग तो पैसे भी नहीं जो कि अपना गाड़ी करके जा सके। अब क्या करें, हम लोग इधर ही मर जाना पड़ेगा। अच्छा है ना। घर वापसी के लिए दर्द से भरी दास्तां अंतहीन है। महाराष्ट्र के भिवंडी से बांका पहुंचे ये 60 श्रमिक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री बंद हो गई। जो पैसे बचाए थे उससे गुजारा किया, लेकिन जब वो भी खत्म हो गए तो घर से सभी मजदूरों ने पैसे मंगाकर 2 लाख में ट्रक भाड़ा किया और बांका पहुंचे। बांका पहुंचे इन मजदूरों की सुध लेने वाला कोई प्रशासनिक नुमाइंदा नजर नहीं आया और सभी ट्रक से उतरकर अपने अपने घर चलते बने। 2 महीना खाया बैठ के, फिर आया मोबाइल बेच के। अब कितने खाएगा, पैसे नहीं है तो पैसा तो खत्म हो गया। जो भी था कमाया हुआ पैसा वहाँ पे जो था हिसाब वगैरह दिया तो वो खत्म हो गया। तो फिर आने के टाइम में जो है पैसे मंगाए घर से। भेड़ बकरी की तरह ट्रकों में ठूस ठूस कर भरे गए ये श्रमिक दिल्ली से पूर्णिया जा रहे हैं। एक मजदूर से ट्रक वाले ने 2200 रुपए भाड़ा लिया है, लेकिन पूर्णिया से पहले अररिया में ये ठहर गए हैं। ट्रक ड्राइवर आगे जाने को तैयार नहीं है और ये श्रमिक अपनी मजबूरी का रोना रो रो कर ट्रक ड्राइवर से विनती कर रहे हैं कि उन्हें पूर्णिया तक पहुंचा दे, क्योंकि अब आगे जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। बहुत मजबूरी से आ रहे हैं। ठीक है सर, पैसे कोई नहीं था, मजबूरी से घर से कर्जा वर्जा दे के जैसे भी लेके मंगवाए सर घर जाने के लिए। अब यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट पूर्णिया छोड़ दे, वहाँ से हम साधन काम करते थे वहाँ दिल्ली, वही बेलदारी सर। कोरोना वॉरियर्स लगातार खुशियां परोस रहे हैं। दानापुर में सीतामढ़ी के एक दंपति को कोरोना वॉरियर्स ने कभी ना भूलने वाला वो तोहफा दिया है जिसे औलाद कहते हैं। ये दंपति श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सूरत से सीतामढ़ी जा रहा था, लेकिन रास्ते में आरा जंक्शन के पास महिला को लेबर पेन हुआ। ट्रेन में सवार गार्ड ने दानापुर कंट्रोल रूम को इसकी खबर दी और जब ट्रेन दानापुर पहुंची तो डॉक्टरों की टीम वहां पर पहले से मुस्तैद थी। महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। पिता बने असलम अंसारी और मां बनी मिनाज खातून ने कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया और कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में खुदा ने उन्हें जो औलाद की खुशी से नवाजा है उससे वो फूले नहीं समा रहे हैं। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को जहां वापस लाया जा रहा है, वहीं भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भी पहुंचाया जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फंसे रूस के एक यात्री के साथ वियतनाम के 104 यात्रियों को गया एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए दिल्ली रवाना किया गया। दिल्ली से इन सभी 105 यात्रियों को वियतनाम के लिए रवाना किया जाएगा। इससे पहले गया एयरपोर्ट से म्यांमार और थाईलैंड के लिए कई विमानों को रवाना किया जा चुका है। वहीं इसी एयरपोर्ट पर बिहार, झारखंड के 41 लोगों को विशेष विमान से यूनाइटेड किंगडम से भी वापस लाया गया था। गया एयरपोर्ट पर आने वाले दिनों में और भी कई विमानों का शेड्यूल बना हुआ है। गया एयरपोर्ट से अभी 105 जो लोगों का लिस्ट आया है हमारे पास, उसमें 104 वियतनाम के हैं और 1 रसिया के हैं। इसके पहले भी आपको पता होगा म्यांमार के 2 फ्लाइट्स में 258 पैसेंजर गए थे और 352 पैसेंजर्स आपके थाई पैसेंजर्स गए थे। प्रवासी मजदूरों के लिए दरभंगा पुलिस प्रशासन आगे आया है और NH57 पर राहत केंद्र खोलकर मदद पहुंचा रहा है। दरभंगा पुलिस ने फिलहाल NH57 पर 2 जगहों पर राहत केंद्र खोला है। इन राहत केंद्रों पर रोजाना 3000 से 5000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस की ये पहल उन मजदूरों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो पैदल ही NH57 पर चल रहे हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही राहत केंद्र में पहुंचने वाले श्रमिकों को पहले सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई है। एसएसपी लगातार राहत केंद्र की मॉनिटरिंग करते हैं और पैदल यात्रियों को वाहन की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। मुंगेर की सड़कों पर रंगोली बना रहे ये बच्चे स्काउट गाइड से हैं। सड़कों और दीवार पर रंगोली बनाकर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने और लड़ने के उपाय ये रंगोली के जरिए जनता तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोग बच्चों के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं और उन्हें लगातार प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। स्काउट गाइड के ये बच्चे कहते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान इस बात की विशेष शिक्षा दी जाती है कि आपदा के वक्त किस तरह समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए। बच्चों ने ये भी बताया कि रंगोली के माध्यम से ज्यादातर जो संदेश दिया जा रहा है वो ये है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। हम लोग का पेंटिंग बनाने का एक ही उद्देश्य है क्योंकि पब्लिक लोग को समझा सके, क्योंकि ये सब चीज पढ़ के यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत सारे पब्लिक लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे तो उन लोग को भी सोचा जाएगा कि वो लोग खुद मन में सोचेंगे कि हम लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहे। बेटे से एक कदम आगे निकली बेटी। लॉकडाउन में बुजुर्ग पिता को साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से दरभंगा पहुंची बहादुर बेटी ज्योति 1000 किलोमीटर का सफर 7 दिन में तय किया। रास्ते में कई परेशानियां आई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बाप बेटी शुरू के 2 दिन भूखे प्यासे रहे, फिर रास्ते में थोड़ी मदद मिली। किसी ने खाना खिलाया, किसी ने पानी दी। एक दिन में 100 से 125 किलोमीटर का सफर तय किया। थकान हुई तो रास्ते में ही सुस्ता लिए। आखिरकार पिता को लेकर 1 सप्ताह बाद अपनी मंजिल तक पहुंच गई बेटी। बेटियां बेटों से कम नहीं है, इसे चरितार्थ किया है हमारे गांव की लड़की ज्योति कुमारी ने, जो साइकिल से गुड़गांव से अपने पिता को बैठा करके लेकर के चली आई है बिहार दरभंगा। कोरोना से जारी जंग के बीच औरंगाबाद के युवा वैज्ञानिक विनीत ने हाइड्रोलिक प्रेशर के सिद्धांत पर खास तरह के छाते का आविष्कार कर दिखाया है। जब भी कोई व्यक्ति छाते को खोलेगा तब सैनिटाइजर पर दबाव पड़ेगा और ऊपरी हिस्सा सैनिटाइज हो जाएगा। इस तरह से छाते को इस्तेमाल करने वाला शख्स कोरोना के संक्रमण से बचा रह सकेगा। बाजार में सामान्य छाते की कीमत 1 से 300 रुपए तक है, जबकि इस विशेष छाते की कीमत महज 200 रुपए है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस छाते की टेस्टिंग करके आम लोगों के लिए इसे अवेलेबल करवाया जाए, जिससे कि जो लोग बाहर जाते हैं जरूरत की सामान लेने के लिए, वो लोग इस छाते को लेकर के जाए और अपने आप को संक्रमित होने से बचा। बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल में एशिया प्रसिद्ध कांवड़ झील, पक्षी विहार और जय मंगला मां का भव्य मंदिर है। प्रशासनिक टीम की ओर से न सिर्फ पूरे मंदिर परिसर और आसपास के महादलित बस्तियों को सैनिटाइज किया गया, बल्कि भूखे बंदरों को खाना भी खिलाया गया। इसमें IIT छात्र ऋषिकांत के साथ साथ कई उत्साही युवकों ने अहम भूमिका निभाई। दरअसल लॉकडाउन के चलते इन दिनों पूरे इलाके में सन्नाटा है। नवादा के प्रसिद्ध कादिरगंज बाजार में सिल्क बुनकरों पर कोरोना की मार आन पड़ी है। लॉकडाउन के चलते बाहर से कच्चा माल नहीं आ पा रहा है और इनके चरखे बंद पड़े हैं। यही नहीं, 40 लाख का तैयार सिल्क का कपड़ा यूं ही पड़ा हुआ है। ऐसे में बुनकरों की सेहत बिगड़ती जा रही है। विपरीत हालात में गांव के कुछ युवक मास्क बनाने में जुट गए हैं। हालांकि मार्केटिंग का इंतजाम नहीं होने के चलते मास्क की पर्याप्त बिक्री नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन की वजह से बिक्री तो कहीं हो नहीं रहा, चूँकि हर जगह मार्केट बंद के वजह से हम लोग का माल जो है घर में ही पड़ा हुआ है और बहुत भुखमरी के कगार पे हम लोग आ गए हैं। अब सरकार से हम लोग अनुग्रह करते हैं कि कुछ ध्यान हम लोग के ऊपर भी दिया जाए। समस्या हमारे साथ ऐसा आ गया है कि मेरा जो माल बना हुआ घर पर है वो पड़ा हुआ है, कच्चा माल हम ला नहीं सकते हैं। लॉकडाउन के कारण दूसरे जगह जा भी नहीं पा रहे हैं। हालत ये है कि अभी हम लोग कोई सिंदूर बेचने पर, कोई ठेला लेकर सब्जी बेचने पर मजबूर हैं। कोरोना काल में पीएम के लोकल को वोकल मंत्र को पाकुड़ के सखी मंडल ने साकार कर दिखाया। इस सखी मंडल से जुड़ी 6 महिलाओं ने मिनी दाल मिल लगाकर स्वरोजगार की मिसाल पेश की।
गांव में ही उगाई गई दाल की फसल की यहाँ न सिर्फ प्रोसेसिंग की जाती है बल्कि पैकिंग कर उसकी बिक्री भी की जाती है। इसके जरिए कोरोना काल में सखी मंडल की ये दीदियां स्वरोजगार का अपना रास्ता बनाती दिख रही हैं। पूर्वी सिंहभूम के लखाई डीह गांव के ग्रामीणों को कोरोना से डर नहीं लगता। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। 3 पहाड़ों को लांघकर 12 किलोमीटर लंबा और खतरनाक रास्ता पूरा कीजिए, तभी पहुंच सकते हैं पहाड़ी की चोटी पर बसे लखाई डीह गांव तक। लॉकडाउन 1 से लेकर 4 तक स्थानीय ग्रामीण अपने गांव में न सिर्फ दैनिक क्रियाकलापों में जुटे रहे बल्कि सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन किया। यही वजह है कि लखाई डीह के ग्रामीण कहते हैं कि उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता। डर कैसे होगा जबकि प्रकृति का वहाँ एकदम स्वच्छ एकदम निर्मल हवा वहाँ गुजरता है, इसीलिए आपको डर का कोई सवाल ही नहीं। 13 किलोमीटर का दायरे में कोई गांव है नहीं, कोई आदमी वहाँ आपको जाना आना भी बहुत कम होता है। कोरोना काल में केंद्र सरकार से मिले विशेष आर्थिक पैकेज के जरिए देवघर में हर्बल खेती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल देवघर के त्रिकूट पहाड़ के साथ साथ आसपास के इलाके में कई दुर्लभ जड़ी बूटियों का विशाल भंडार पड़ा है। इलाके के सैकड़ों ग्रामीण इन्हीं जड़ी बूटियों से अपनी जीविका चलाते रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए पैकेज की घोषणा होने से किसानों की उम्मीद जाग गई है। वहीं प्रशासन की ओर से भी हर्बल खेती के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। ये नजारा पटना के एसके नगर का है, जहां कोरोना बंदी के दौरान डोर टू डोर चिकन की बिक्री हो रही है। दरअसल लॉकडाउन के चलते आम लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। चिकन शॉप पर बिक्री ठप पड़ गई है और दुकानदारों के सामने भुखमरी की नौबत है। ऐसे में चिकन विक्रेता मुर्गा और मछली लेकर गली गली में बेचने के लिए निकल पड़े हैं। इससे न सिर्फ मांसाहार के शौकीनों को खरीदारी में आसानी हो रही है बल्कि दुकानदारों को मुनाफा हो रहा है। खाजा नगरी सिलाव के खाजे की मिठास कोरोना बंदी में फीकी पड़ गई है। सिलाव का खाजा ऑनलाइन बुकिंग के जरिए देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचता था, लेकिन कोरोना बंदी की मार खाजा नगरी पर पड़ गई है। खाजा की तमाम दुकानें पिछले लंबे समय से बंद पड़ी हैं और दुकानदार से लेकर कारीगर तक भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। पूरे वर्ल्ड में फेमस मिठाई यही है, हर जगह जानते हैं और ये सिलाव का नगरी पूरा बंद पड़ा हुआ। हम केंद्र सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि मतलब दुकान खुले। हम लोग अभी भूखमरिया के खतरे में पड़े हुए हैं और बच्चे लोग भी ये लग रहा है। कोरोना को हराना है तो फेस मास्क जरूरी है। भले ही इंसान इस बात को ना समझ रहा हो, लेकिन जो बात इंसानों को समझ में नहीं आ रही वो इन जानवरों को आ गई है। तभी तो इन सारे बैलों ने मुंह पर मास्क लगाया है। क्योंकि हमें हमारी जान की सुरक्षा तो करना ही करना, साथ में हमारे बैलों की जान की सुरक्षा भी करना। जो हमारी खेती के अन्नदाता तो हमारे बैल है, जो हमारी खेती को हाँकते हैं, बोते हैं और हमको अन्नदाता। आज उनको अगर ये बीमारी लग गई तो ये हमारा होगा क्या? ये मामला है सीहोर जिले के गांव चंदेरी का, जहां न केवल बैलों के मुंह पर मास्क लगाया है बल्कि बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है। देख लीजिए, ट्रैफिक जाम है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। सड़क पर बस इनका ही राज है, इनका ही दबदबा है। सड़क पर मोर ही मोर हैं। एक दो नहीं, इतने की गिनना भी मुश्किल। सब मस्त हैं, आजादी मना रहे हैं। जब ना डर है ना किसी का खौफ, सड़क पर वाहनों का आवागमन भी कम है, तो फिर पार्टी तो बनती है। देखते ही देखते सड़क पर मोरों का जमावड़ा लग गया और
सड़क पर इतने मोड़ आ गए कि ट्रैफिक ही जाम हो गया। कराटे की जोरदार किक, जबरदस्त पंच, कोरोना काल में भी बेटियों के हौसले बुलंद। ये डूंगरपुर की वो फाइटर बेटियां हैं जो लॉकडाउन में भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग को लॉक नहीं होने दे रही। ऑनलाइन क्लास के जरिए घर में खूब पसीना बहा रही हैं, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीख रही हैं, वो भी पूरे जोशो जुनून के साथ। नगर परिषद की ओर से 1 साल की ट्रेनिंग ले रही हैं। इन बेटियों का लॉकडाउन में फॉर्म खराब ना हो जाए, इसलिए कराटे कोच ने ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू किया है। नाग है नाग, काला नाग, डस ले तो जान जाने में देर नहीं लगती। जी हाँ, कोटा में इस काले नाग ने धर्म सिंह के परिवार को संकट में डाल दिया। घर के अंदर करीब 5.5 फीट लंबा कोबरा सांप घुस आया, पूरे घर में धमाचौकड़ी मचाई। सांप को देख पूरा परिवार दहशत में आ गया। आनन फानन में स्नेक कैचर को बुलाया गया। करीब आधे घंटे के बाद शुरू हुआ कोबरा का रेस्क्यू ऑपरेशन और फिर काला नाग पकड़ा गया और तब जाकर धर्म सिंह के परिवार ने राहत की सांस ली। बाद में कोबरा को वन विभाग की निगरानी में सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। कुछ सांपों को पकड़ा गया, फिर बोरे में भरकर जंगल में फेंक दिया, लेकिन गांव में अब भी दहशत है। लॉकडाउन के कारण अजमेर वासी कचौरी से लंबे समय तक महरूम रहे हैं। लॉकडाउन 4 में अजमेर वासियों को कचौरी का स्वाद चखने को मिल गया। अजमेर शहर के लोगों का सुबह का नाश्ता कड़ी कचौरी होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीने से लोग इस नाश्ते से दूर थे। अब लॉकडाउन 4 में रेस्टोरेंट और अन्य दुकानों को सशर्त खोलने की छूट मिली है। सबसे ज्यादा भीड़ कड़ी कचौरी की दुकानों पर दिख रही है। दुकानदार लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। यहाँ कचौरी पार्सल करके दी जा रही है। लोग अपने घरों में कचौरी का लुत्फ उठा रहे हैं। अभी तो मार्केट जैसे ओपन हुआ ही है, तो मार्केट इतना तेज भी नहीं है पर इतना बुरा भी नहीं है। मार्केट अच्छा है, लोगों को खाने की वापस से उमंग है, लोग उसके लिए जो क्रेविंग है लोगों में, लोग उसके हिसाब से आ भी रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। लॉकडाउन 4 में छूट से जहां स्वाद के शौकीनों की इच्छा पूरी हो रही है, वहीं दुकानदारों को भी राहत मिली है, क्योंकि लंबे लॉकडाउन से बहुत नुकसान हुआ है। उम्मीद है नियमों का पालन होता रहा तो धीरे धीरे सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। भरतपुर में कोरोना को मात देने वाली महिला नर्स का भव्य स्वागत किया गया। एसएमएस के अधीनस्थ सांगानेर चिकित्सालय में कार्यरत ममता गुप्ता बीमारों की सेवा करते करते खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। भरतपुर के जुरहरा की निवासी ममता गुप्ता का 12 मई को जयपुर में कोरोना सैंपल लिया गया था, जो कि पॉजिटिव पाया गया। उनका एसएमएस में इलाज किया गया। जब वो स्वस्थ होकर जयपुर से कामा में पहुंची तो खंडेलवाल समाज ने पुष्प वर्षा और प्रतीक चिन्ह भेंट करके जोरदार स्वागत किया। यही कहना चाहती हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सबको बजाय किसी को टेंशन देने का आप उनको मोटिवेट करिए। मुझे बहुत इन क्रिटिकल कंडीशन में गुजरना पड़ा है, इसलिए बता दूँ। कोरोना योद्धाओं को सलाम है, क्योंकि ये लोग सिर्फ ड्यूटी ही नहीं कर रहे बल्कि खुद की जान भी खतरे में डालकर सेवा कर रहे हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं का सम्मान और स्वागत बहुत जरूरी है। क्वारंटीना जोशी, लॉकडाउन सिंह राठौर, कोविड अवस्थी, कोविड, pay attention in the class, otherwise I'll send you back to China. Corona Pal Singh, social distancing, mask महतो।
जी हाँ, हैरान मत होइए, बस इस वीडियो के मजे लीजिए। Wuhan, you and COVID are very naughty. Get out of my class right now. एक से बढ़कर एक नाम है। 2025 के क्लासरूम की तस्वीर है। क्लास में पढ़ने वालों के नाम ऐसे ऐसे कि नाम सुनकर ही भेजा चकरा Pay जाए। attention in the class, otherwise I'll send you back to China. Corona दुनिया में कोरोना का असर कहिए कि नाम भी अब उससे ही मिलते जुलते हैं। क्लास टीचर का नाम क्वारंटीना जोशी, और तो और क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के नाम ऐसे कि आप पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। कोरोना पासिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क महतो, ग्लव्स गायकवाड़, वुहान भदौरिया। Wuhan, you and COVID are very naughty. Get out of my class right now. Take your attendance. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस फनी वीडियो को देख लोग लोटपोट हो रहे हैं। COVID अवस्थी. COVID, pay attention in the class. Otherwise, I'll send you back to China.